मूवी के स्टार्ट में हमें एरोप्लेन के अंदर की सीन दिखाई जाती है, जहां पर हम अर्जुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ही पावरफुल है। वो एक लेडी के पास जाके बैठ जाता है, क्योंकि वो जो लेडी थी वो पहले एडल्ट एक्ट्रेस थी, लेकिन अब वो एक बच्चे की माँ है। यहाँ पर अर्जुन उसको ब्लैकमेल करता है और उसे छूने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे भाईजान की एंट्री होती है। इस मूवी में उनका नाम होता है संजय राजकोट। अर्जुन और उसके बॉडीगार्ड को एक एक करके बहुत पेलते हैं। इसके बाद अर्जुन उस लेडी से माफी मांगता है। हमें दिखाया जाता है मुंबई के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को, और अर्जुन कोई और नहीं बल्कि इनका ही बेटा है। जैसे ही उसको ये पता चलता है उसके बेटे को किसी ने मारा है, तभी संजय राजकोट को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर प्रकाश को भेज देता है। इसके बाद इंस्पेक्टर प्रकाश संजय राजकोट के घर जाता है, जहां पे वो देखता है कि वहां तो एक बहुत बड़ा सा महल है। संजय राजकोट वहां के राजा होते हैं। इसके बाद उसकी मुलाकात सायश्री राजकोट से होती है, जो संजय राजकोट की वाइफ होती है और इस महल की रानी होती हैं। इसके बाद प्रकाश उनसे कहता है कि वो संजय राजकोट को गिरफ्तार करने के लिए आया है, लेकिन सायश्री बताती हैं कि संजय तो पहले ही पुलिस स्टेशन जा चुके हैं, आपकी मुलाकात उनसे वहीं पे हो जाएगी। और जैसे ही इंस्पेक्टर प्रकाश वहां से जाने लगता है और उस महल से बाहर आता है, तो वहां पे लाखों लोगों की भीड़ उसका इंतजार कर रही होती है। इसके बाद जब वो स्टेशन में आता है, वहां पे संजय राजकोट पहले से ही बैठा होता है और वहां पे बहुत ज्यादा सीनियर ऑफिसर भी होते हैं। वो सीनियर ऑफिसर प्रकाश को समझाते हैं कि तुमने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल आदमी को पकड़ लिया है और इनको तुरंत के तुरंत छोड़ दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि संजय राजकोट अपनी जनता के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, जिसकी वजह से उसकी जनता भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद संजय राजकोट एक शादी में जाता है और वहां से वो अकेला अपनी वाइफ के साथ वापस आ रहा होता है। तभी बीच में बहुत सारे गुंडे उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं। इन गुंडों को इंस्पेक्टर प्रकाश ने ही भेजा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं संजय राजकोट एक एक करके सभी गुंडों को मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पंजाब स्टेट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमें पता चलता है संजय राजकोट के पास बहुत सारी माइंस हैं, और ये जो ब्लास्ट हुआ था इसमें जो बारूद का इस्तेमाल किया गया था, ये संजय राजकोट की ही खदान का इस्तेमाल किया गया था। संजय राजकोट की जो माइंस थी, वहां का जो मैनेजर था, उसने कुछ पैसे की लालच में ये बारूद को उन लोगों को बेचा था, जिसके बाद उन लोगों ने ये काम किया। ये सारी बातें संजय का मैनेजर संजय राजकोट को बताता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। संजय राजकोट उस मैनेजर से कहता है कि तुमको कोर्ट में जाके गवाही देनी पड़ेगी कि ये सारी चीजें तुमने की है। इंस्पेक्टर प्रकाश को जब ये मालूम होता है कि उसका मैनेजर गवाही देने के लिए तैयार हो गया है, तब वो बहुत सारे गुंडों को उस मैनेजर को मारने के लिए भेज देता है। पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल सायश्रा को फोन करता है और ये सारी बातें उसको बता देता है। इसके बाद सायश्रा जाके संजय को ये सारी बातें बता देती हैं और संजय तुरंत उस मैनेजर को बचाने के लिए वो माइंस के पास चला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे गुंडे उस मैनेजर को मारने के लिए आए होते हैं, लेकिन संजय राजकोट और उसके बॉडीगार्ड्स मिलके उन सभी को मार देते हैं। लेकिन तभी सायश्री भी वहां पे आ जाती है और तभी वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा पार्टिकल सायश्री के पेट में जाके लग जाता है। लेकिन यहाँ पे संजय राजकोट को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। संजय सायश्री को घर भेज देता है और उस मैनेजर को कोर्ट में गवाही दिलाने के लिए वो वहां से लेके चला जाता है। इसके बाद सायश्री को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, लेकिन संजय के पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है कि वो जाके सायश्री से मिल सके। इसके बाद संजय उस मैनेजर को लेके जाता है कोर्ट में, जहां पर वो गवाही दे देता है। लेकिन तभी वहां पे संजय को ये पता चलता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर सायश्री ने संजय को ये भी नहीं बता पाई थी कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद संजय बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है कि उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो अपनी वाइफ के साथ कुछ समय बिता सके। यहाँ पे डॉक्टर संजय को बताता है कि सायश्री एक ऑर्गन डोनर थी। वो चाहती थी कि उसके मरने के बाद उसके ऑर्गन्स को जरूरतमंद लोगों को दे दिया जाए, और यहाँ पर वैसा ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं संजय बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है उसकी वाइफ के जाने के बाद। कुछ समय बीत जाता है। इसके बाद संजय डॉक्टर को कॉल करता है, जहां पर वो पूछता है
कि साइसरी के ऑर्गन्स किन किन लोगों को डोनेट किए गए हैं। डॉक्टर बताता है कि साइसरी के लंग्स, हार्ट और आईज, इन 3 चीजों को 3 लोगों को डोनेट किए गए हैं। वो उन तीनों का नाम भी बता देता है और बताता है कि वो लोग इस समय मुंबई में रहते हैं। इसके बाद संजय मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। संजय के जो गार्ड्स हैं वो भी उसके साथ मुंबई चले जाते हैं। मुंबई आने के बाद वो एक टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हैं और उसके बाद वो उस डोनर के पास जाते हैं जो एक छोटा सा बच्चा होता है। इसी छोटे से बच्चे को साइसरी के लंग्स दिए गए थे। इसके बाद संजय उस बच्चे के साथ कुछ समय बिताता है और वहां के बस्ती के सभी बच्चों को नए कपड़े दिलाता है, खाने खिलाता है। लेकिन वो जो बस्ती थी वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था। वहां एक गार्बेज एरिया था जिसमें आग जलाने की वजह से उस बस्ती में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था और उसी पॉल्यूशन की वजह से उस बच्चे के लंग्स खराब हुए थे। इसके बाद संजय उस एरिया को खरीद लेता है। वहां का जो ब्रोकर होता है उसको मुंह मांगी रकम देता है और उसके बाद उस जगह को पूरी तरीके से साफ कर देता है और अब वहां पे पॉल्यूशन नहीं होता है। इसके बाद संजय एक दूसरे डोनर के पास जाता है। इस घर में रहने वाली एक लड़की जिसको साइसरी की आंखें दी गई थी। यहाँ पे संजय को पता चलता है कि आंखों के ऑपरेशन के लिए उस लड़की ने अपने गहनों को गिरवी रखा था, जिसके बाद संजय उस गहनों को लेके आके उसको वापस कर देता है। इसके बाद संजय तीसरे डोनर के पास जाता है जो एक 20 साल की लड़की है जिसको साइसरी का हार्ट दिया गया था। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी वो जो हार्ट है वो अभी बहुत ज्यादा कमजोर था। संजय हॉस्पिटल में जाता है और वहां जाके बहुत बड़े डॉक्टर को वीडियो कॉल में लेता है और उसके बाद वहां के सभी डॉक्टर को उनसे बात करवाता है, जिसके बाद एक ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद उसका हार्ट पूरी तरीके से सही हो जाता है। इसके बाद उसने तीनों डोनर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था और उनके साथ कुछ समय भी बिता लिए थे। अब वो डिसाइड करता है कि वो मुंबई से वापस राजकोट चला जाएगा। इसके बाद जब वो वहां से वापस जाने वाला होता है तभी वहां पे एक पुलिस वाला उसको देख लेता है जो मिनिस्टर के बेटे अर्जुन को ये बता देता है कि संजय राजकोट मुंबई में ही है। जिसके बाद अर्जुन उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर एक कार चेस सीन दिखाई जाता है जिसके बाद अर्जुन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जैसे ये बात मिनिस्टर को पता चलती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब उसका सिर्फ एक मकसद होता है, संजय राजकोट से बदला लेना। लेकिन कुछ समय बाद मिनिस्टर को ये पता चल जाता है कि संजय राजकोट की वाइफ की डेथ हो गई थी और उसके ऑर्गन्स को 3 लोगों में दिया गया है। जिसके बाद मिनिस्टर ये डिसाइड कर लेता है कि वो उन तीनों को मार देगा। जिसके बाद संजय राजकोट अंदर से पूरी तरीके से टूट जाएगा और उसके बाद वो संजय राजकोट को मारेगा। जैसे ही ये बात संजय को पता चलती है वो राजकोट जाना कैंसिल कर देता है। दोबारा वो मुंबई में वापस आ जाता है। जिसके बाद वो उन तीनों डोनर को बचाने के लिए उनके पास जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करके गया है वो तो फिर से शुरू हो चुकी हैं। वो जो छोटा बच्चा था जिसको साइसरी के लंग्स दिए गए थे वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है और उसको एडमिट कराया गया है। इसके बाद संजय उस बच्चे का एक बहुत बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाता है। इसके बाद मिनिस्टर उन तीनों डोनर को मारने के लिए गुंडे भेजता है, लेकिन वो लोग अपनी जगह पे नहीं मिलते हैं क्योंकि संजय राजकोट ने उन तीनों लोगों को कांटेक्ट करके अपने पास बुला लिया था। इसके बाद वो तीनों डोनर एक ही हॉस्पिटल में होते हैं। ये बात उस मिनिस्टर को पता चल जाती है। जिसके बाद वो मिनिस्टर अपने सारे गुंडों को उन तीनों को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन अभी हमारे और सबके भाईजान जिंदा हैं। वो एक एक करके उन सभी गुंडों को मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संजय राजकोट उन सभी गुंडों को मार के गिरा देता है और वो जो छोटा बच्चा था जिसका ऑपरेशन चल रहा था अब वो भी पूरी तरीके से ठीक है। इसके बाद संजय उस मिनिस्टर को मारने के लिए डायरेक्ट उसके घर पहुंच जाता है और वहां पर वो जाता है। इसके बाद वो उस मिनिस्टर को मार देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दुश्मनी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी
आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।